नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान लखनऊ में जो हंगामा और बैरिकेडिंग की गई, उसने एक बार फिर से राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह स्वतंत्रता सेनानियों की श्रद्धांजलि को रोकने के लिए बैरिकेड्स का सहारा ले रही है। आज हम इसी घटना के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय यूपी से जुड़ चुके हैं नूतन ठाकुर जी। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी, मैं ये अखिलेश यादव का ये जो दावा है कि भाजपा श्रद्धांजलि के लिए रास्ते रोक रहे हैं, क्या ये केवल राजनीतिक प्रचार है या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये केवल राजनीतिक प्रचार है। और अगर 1 मिनट को इस राजनीतिक प्रचार भी मान लीजिए तो हर पॉलिटिकल पार्टी को वो राइट है कि वो, अगर जैसे इस घटना को ही देखिए और इस बार ही नहीं, पिछले साल भी अगर आज के दिन की बात करिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किन्हीं को फॉलो करते हैं, उनके आदर्शों को फॉलो करने की बात करते हैं और उनके पुण्यतिथि पे अगर माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो इस पे सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है कि आप जाने न दीजिए, रोक दीजिए। पिछले बार भी जो इसी तरह की बात आई थी, जब रोका गया था, तो ये भी खबर आई थी कि अखिलेश जी ने फिर कूद फांद के, बाउंड्री फांद के माल्यार्पण किया था। तो इस बार सरकार और चौगुनी चाक चौबंद हो गई कि तब 8 फीट संभवतः बाउंड्री घेरी गई थी, गेट जो दरवाजा था, तो अब उसको और 10 फीट कर दिया कि कोई कूद के न जाने पाए। वो ठीक है, लेकिन इतने हंगामे कराने की जरूरत क्या थी? अगर अखिलेश यादव जी भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर उनको माल्यार्पण करना था और शासन प्रशासन को सूचित करके माल्यार्पण करने उनकी पार्टी या उनके कार्यकर्ता अगर जाना चाहते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? जिसके लिए इतना हंगामा और फोर्स कि न जाओ, रोक देना, तो ये तो सीधे सीधे हमारा लोकतांत्रिक देश है, कहीं भी जा सकते, आ सकते हैं। और जब तक कि आप वहां पे हंगामा करने नहीं जा रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ करने नहीं जा रहे हैं, अरे शांतिपूर्ण जाइए, माल्यार्पण करके वापस आ जाते। लेकिन ये अवसर तो शासन ने ही दिया है ना कि पहले आप रोकिए किसी भी व्यक्ति को कि जाने ही नहीं देंगे, और जितने तादाद में जितने फोर्स लगा दीजिए, हाउस अरेस्ट की सिचुएशन। और ये तो मैं इसीलिए भी कह सकती हूँ कि अखिलेश यादव जी की तो काफी बड़ी पार्टी है, उनके हजारों में कार्यकर्ता हैं जो आए। हमारी तो बहुत छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है। अगर हम कहीं जाने का कार्यक्रम करते हैं जहां मुश्किल से अधिकतम अगर होंगे 50 व्यक्ति होंगे, उससे ज्यादा नहीं, तब भी हमें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, हमें घर में रोक दिया जाता है कि आप नहीं जा पाएंगे। तो आखिर सरकार डरती किस चीज के लिए? आप विरोध के लिए अगर किसी मुद्दे पे जाना चाहते हैं, वो भी शांतिपूर्ण, ये नहीं है कि आप कहिए कि हम बड़े हंगामे के साथ जा रहे हो या कोई अराजकता फैलाना उद्देश्य। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस पे भी रोका जाता है, लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। यहाँ तो विरोध प्रदर्शन की भी बात नहीं थी। आज जेपी जी का, जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी, अगर माल्यार्पण करने कोई पॉलिटिकल पार्टी जाना चाहती तो उसमें रोकने की क्या आवश्यकता है? ये समझ से परे है। सोचने वाली बात है। 2016 में जब इसका उद्घाटन हुआ था तो अखिलेश यादव खुद गए थे इसका उद्घाटन करने के लिए, और उन्होंने इस पूरे जो कल रात को ये पूरा मसला हुआ है, इस पर उन्होंने ट्वीट भी किया है। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसका आंसर देते हुए बोला है कि हम अखिलेश यादव की सेफ्टी को लेकर उनको अंदर नहीं जाने दे रहे, वहां पे कुछ काम चल रहा है, कीड़े मकोड़े हैं। क्या ये जो आंसर उन्होंने दिया है, कहाँ तक वाजिब है? ये कितनी सच्चाई लगती है इन बातों में जो लखनऊ जैसे विकास प्राधिकरण? रोमा जी, चूंकि शासन में अब इतना हमारा भी अनुभव हो गया है कि एक तो आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा हम तो सेफ्टी देख रहे थे, सेफ्टी पर्पस था। अगर निर्माण चल रहा है तो क्या पूरे में निर्माण में कोई व्यक्ति वहां नहीं आ जा रहा है? आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे कि इतने लोगों के साथ ही आप जाइए, अभी जो स्थिति है बहुत ज्यादा भीड़ नहीं संभव है। कीड़े काटेंगे तो वो अखिलेश यादव जी को काटते ना, एलडीए को उससे क्या फर्क पड़ रहा था कि अगर कहीं जा रहे हैं हम, मच्छर काटेंगे, कीड़े काटेंगे, वो तो अखिलेश यादव जी खुद भी देख सकते थे कि कितने कीड़े काट रहे हैं।
तो ये बड़े हास्यास्पद लॉजिक है कि हम तो आप ही की सुरक्षा देख रहे थे। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा देख लेता है और इतना सजग रहता है कि हम कहाँ सुरक्षित हैं, नहीं हैं। तो ये कहना कि हम तो सुरक्षा देख रहे थे, निर्माण अगर हो रहा है समझ में आता, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा होता है कि कोई व्यक्ति उसके अंदर जा ही नहीं सकता है। अगर नहीं जा सकता तो वहाँ मजदूर, वहाँ जो उनके जेई इंजीनियर वगैरह होंगे, वो कैसे जा पा रहे होंगे देखने। आप जी, रिस्ट्रिक्ट जी। कर सकते थे कि नहीं 50 लोगों के साथ ही आप जाइए, लेकिन नहीं, अंदर जा ही नहीं सकते। तो ये तो समझ से परे की चीज है, और वो भी किस चीज के लिए जाना चाह रहे हैं, हमको माल्यार्पण करना है। आखिर इसमें हानि किसी को क्या है? जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, बीजेपी में अगर यही सिचुएशन होती, अगर मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण करने जाना चाह रहे होते तो क्या एलडीए रोक देती कि नहीं, वहां कीड़े हैं और कीड़े मकोड़े भी होंगे बारिश की वजह से जो काट सकते, और निर्माण कार्य चल रहा है, बल्कि रातों रात निर्माण कार्य की सफाई हो गई होती। अखिलेश जी अभी विपक्ष में है, समझ में आता कि उतना एलडीए वो एफर्ट नहीं लेगी, क्योंकि सत्ता की बात ही कुछ और होती है जब आप उस पोजीशन को होल्ड कर रहे होते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति के आने जाने पे रोक लगा देंगे। सार्वजनिक जगह है, जेपी कन्वेंशन सेंटर भी वो किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं है, सार्वजनिक जगह है, तो वहां सार्वजनिक जगह पे जाने से आप कैसे रोक सकते हैं? हुँ, हुँ, हुँ। इस तरह के जब मामले चलते हैं तो ये तो अंडरस्टूड है कि भीड़ इकट्ठी होती है, भगदौड़ भी मचती है। इस भीड़ के दौरान बसपा के कुछ लोगों ने बीजेपी वालों को ये धमकी देते हुए कहा है कि जो अब तुम्हारी खैर नहीं है और अब लखनऊ से भी आपको खदेड़ दिया जाएगा। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, ये तो पॉलिटिकल बयान है, कार्यकर्ता है कई बार जोश में, और वो कहने के लिए कहते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो वही करने जा रहे हैं। क्योंकि हुँ, तमाम हुँ, चीजें वो ऐसे ही है कि जैसे शासन में बैठे लोग भी तमाम चीजें बोलते हैं, लेकिन अगर हुँ, आप हुँ, उस चीज को लेके अगर एलिज करिए तो वो यही आएगा कि हमने तो कहा था, किया थोड़ी था। तो वो वही हुँ, चीज है कि कार्यकर्ता हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने को बोलेंगे ही ये चीजें, तो इस पे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब अनावश्यक एक तो स्कर्मिश पैदा करिए, रोकिए, और उसके बाद फिर कहिए कि तोड़-फोड़ हो गया, हंगामा हो गया, आखिर वहाँ रोके जाने की ऐसी ज़रूरत ही क्या थी अगर माल्यार्पण करने कोई बिल्कुल। व्यक्ति जाना चाहता है तो? बड़ा सवाल तो मुझे लगता है वो ये है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर हम कह रहे हैं, पहले से सूचित करके कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, जयंती है, बर्थडे है, हम उनके विचारों से प्रभावित हैं, जेपी के विचारों से तमाम लोग प्रभावित हैं। और जब जेपी कन्वेंशन सेंटर बना भी था, तो वो इसी उद्देश्य के लिए तो बनाया गया था। जब जी, जी। सपा सरकार के दौरान बना तो उद्देश्य तो यही था कि वहाँ सेमिनार्स होंगे, चीज़ें होंगी जो जेपी के विचार हैं, आदर्श हैं, वो भी लोगों तक पहुँचे। तो आखिर में जब अगर उनके जयंती के दिन अगर कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है, आप रोक दीजिए कि नहीं, तो ये समझ से परे की चीज है। ये सीधे-सीधे शासन के ही इशारे पे किया गया कार्य है। क्योंकि जब भी कोई एक उत्तर प्रदेश में खुली चीज दिखती है कि जब अगर विपक्षी दल के हैं, आप कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, शासन जितने कई बार तो जितने आपके कार्यकर्ता नहीं होंगे, उससे 20 गुना पुलिस फ़ोर्स लग जाती है। मैं समाजवादी पार्टी की नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि पुरानी पार्टी है और उनके काफ़ी कार्यकर्ता हैं। जो आज दिख भी रहे हैं मौके पे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार अगर छोटे कार्यक्रम भी आप करिए तो जितने कार्यकर्ता नहीं होंगे उससे 50 गुना फ़ोर्स लगा दी जाती है कि नहीं, आपको जाना ही नहीं है। लेकिन अगर यही बीजेपी का कोई कार्यक्रम होगा, मुझे नहीं दिखता कि कभी रोक लगती है, या उस दौरान एक तो उत्तर प्रदेश में साल में मुझे लगता है 300 दिन तो धारा 144 लगी ही रहती है।
कि जब भी आप करिए तो वो बोलेंगे नहीं धारा 144 है, जो अब अपना महत्व खो चुका है, क्योंकि उसका पर्पस तो लिमिटेड टाइम के लिए है ना, हमेशा के आप नहीं लगा के रख सकते हैं। लेकिन ठीक है, सरकार को अधिकार है, वो हमेशा ही लगा रहता है, एक दिन खुलता है और कब खुलता है ये आम पब्लिक को नॉलेज भी नहीं होती कि किस किस जगह पे है वो। जब बाद में आप पे कार्रवाई करनी होगी तो एक आदेश दिखा देंगे कि 144 लगी थी और आपने उसको भी वायलेट किया है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जब यही काम करते हैं, जब वो कहीं जाते हैं तो कोई रोक नहीं होती है दिखती। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूंगी, जब राम मंदिर का ही प्रकरण हुआ था, उद्घाटन हुआ था, शाम को हजरतगंज पे तमाम लोग बाइक मोटर और उससे जुलूस प्रदर्शन निकाल रहे थे। लेकिन क्या अगर यही चीज कोई विपक्षी पार्टी के नेता या उनके कार्यकर्ता अनुमति मांगते कि हमें भी वहां पे मोटर रैली बाइक रैली की अनुमति दीजिए, तो ये कहा जाएगा कि नहीं, वहां तो यातायात भी प्रभावित होगा और बड़ा व्यस्त इलाका है, लॉ ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें विपक्षी पार्टियों के लिए हैं, सारे हर्डल्स उनके लिए क्रिएट होते हैं। सत्ता पक्ष के किसी भी जुलूस, किसी भी प्रोटेस्ट का तो चूंकि सत्ता में है तो अभी वैसी सिचुएशन कम रहती है, हालांकि कभी कभी इनके विधायक बैठ जाते हैं या कार्यकर्ता, लेकिन रैली निकालनी हो, यात्रा निकालनी हो, कोई रोक नहीं लगती है, सारी रोक विपक्षी पार्टियों के लिए ही है। तो क्या लगता है कि भाजपा इस प्रकार के प्रतिबंधों से समाजवादी पार्टी की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है, या इस स्थिति को और क्या ये स्थिति या फिर और बिगड़ सकती है, कंट्रोल कर सकता है भाजपा? जैसे देखिए, ये कहने को है कि प्रतिबंधित कर दिए तो सिचुएशन बिगड़ गई। निश्चित रूप से आज का ही अगर प्रतिबंध है तो इसका लाभ तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा, अखिलेश यादव जी को ही मिलेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी होता है कि हम जा रहे थे, हमें रोक दिया गया। जरूरत इस चीज की है कि जैसे ये आज एक अवसर था, अब इसको अगर उसके बाद फिर अगर 8 महीने 9 महीने बाद अगर ऐसे करेंगे तो तब तक पब्लिक की भी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है और चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। तो अखिलेश यादव जी को भी अगर लोकसभा चुनाव में और बेहतर नतीजे चाहिए तो उनको ऐसे आंदोलनों को और बढ़ाना पड़ेगा, उसकी रफ्तार और तेज करनी पड़ेगी, ताकि कार्यकर्ता भी जागरूक रहे और आम पब्लिक को भी जाए कि जो मुद्दे रेज किए जा रहे हैं, क्योंकि ये केवल समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं है कि और अखिलेश जी का कि माल्यार्पण से रोक दिया। कोई भी एक्टिविस्ट अगर विरोध प्रदर्शन करना चाहता है उसको अनुमति नहीं मिलती है। अगर 10 व्यक्ति कहीं खड़ा हो जा रहा है शांतिपूर्वक एक झंडा लेके तो उस पे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? 15 व्यक्ति तो उस पे भी शासन को आपत्ति होती है कि सब चीज अच्छा दिखे, कहीं कोई विरोध की आवाज ही ना आए। और आज तो कोई विरोध की बात भी नहीं थी, वहां तो माल्यार्पण करने की बात थी जयंती पे, उस पे रोकना। और उस पे एलडीए का ये जवाब और भी हास्यास्पद है कि बारिश की वजह से कीड़े होंगे और नुकसान हो सकती, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के साथ ही आप माल्यार्पण करा के घर पहुंचवा देते। ये भी एक तरीका था। रोका जाना तो वो वैसे ही है कि हमारी सरकार है, हम चाहेंगे तो आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप चुपचाप अपने घर के अंदर बैठिए। तो ये यही कवायद दिखती है। कुल मिलाकर अपनी सरकार है और अपने हिसाब से हमें एक्सक्यूज दे सकते हैं, जो हमें ठीक जी लगेगा बिल्कुल, हम वही करेंगे। बिल्कुल। चलिए, इस मुद्दे पर आपने बहुत विस्तार से बताया हमें और टाइम दिया आपने अपना, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। जी नमस्कार। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।